प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज आपके पास मौका है, हाँ मौका है, लेकिन किस बात का मौका है? मैं कौन से मौके की बात कर रहा हूँ? एक दिन ऐसा आएगा जब आपके हाथों से मौका चला जाएगा। ये कौन सा मौका है जो आपके हाथों से चला जाएगा? और मौका जब चला जाएगा तब आप बहुत पछताओगे और पछताओगे ही पछताओगे। और उस वक्त आपको ऐसा होगा कि काश उस वक्त मैंने इस मौके को उठा लिया होता या इस मौके का फ़ायदा मैंने ले लिया होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन तब पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं। उस वक्त आप गिड़गिड़ाओगे, उस वक्त आप रोओगे, लेकिन आपके पास मौका नहीं होगा। लेकिन किस बात का मौका नहीं होगा और आज आपके पास किस बात का मौका है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जो बाइबल से एक वचन पढ़े, लूका उसका 16वां अध्याय के 19 से लेकर 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास आना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्य वक्ताओं के नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखो, ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये बात हमने कई बार सुनी है, समझिए कि प्रभु सुने ये घटना जो हो चुकी थी वो बताई थी कि एक इंसान था जो काफ़ी पैसे वाला था और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, मौज मस्ती करता था और बड़ा उसका घर होगा, बंगले के समान घर होगा, बड़ा उसके घर का दरवाज़ा होगा और बाहर मेन रोड जाता होगा। और वहाँ पर एक इंसान था लाजर नाम का, जिसके परिवार वाले उसको उठाकर हर रोज़ सुबह सुबह इसके घर के बाहर उस रोड के ऊपर बिठा देते थे। तो उसका कारण ये था कि सर से लेकर पाँव तक उसको फोड़े पड़े हुए थे और गरीब था। तो उसको वहाँ पर छोड़ने का कारण ये था कि लोग आते जाते उसको देखेंगे और उसको कुछ भीख दे देंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा, तो वो पैसे से उनका गुजारा चलता होगा। तो ये धनवान जो था वो हर रोज़ देखता था कि मेरे घर के पास से जो रोड जाता है वहाँ पर हर रोज़ ये लोग एक इंसान को छोड़कर जाते। हर रोज़ वो देखता होगा कि एक लाजर कैसे हालत में है, वो भूखा है, प्यासा है, उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए, उसके पास चंगाई नहीं, कुत्ते भी आकर उसके घाव चाट रहे, इसके पास कपड़े नहीं हैं। और वो जब इस धनवान के घर के अंदर दिखता था और धनवान कुछ खाता था तो शराब के नशे में होता था,
तो खाते खाते जो उसके मुंह से गिर जाता था, तो लाजर वो देखकर भी खुश हो जाता था कि अगर ये जूठन भी मुझे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसको वो भी नहीं मिलता था। और ऐसा हुआ कि चलते चलते लाजर मर गए। तो लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में उनको बिठा दिया गया। और ये धनवान जो था वो धनवान भी मर गया। जब धनवान मर गया, उसको गाड़ा गया, तो उसने अपनी आत्मा को वो नर्क में पाया। तो वहाँ वो तड़प रहा था और वो सोच रहा था मैं यहाँ कहाँ से आया। और जब उसने उस नर्क से आंखें उठाकर देखा तो सामने की ओर अब्राहम की गोद में लाजर को पाया। तो वो देख रहा है कि ये तो लाजर है, और लाजर जो है उसके शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, उसको फोड़े भी नहीं पड़े हुए, कोई कुत्ता यहाँ पर चाट नहीं रहा, बहुत खूबसूरत दिखता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बात यह है कि इस धनवान ने उसको पहचाना कैसे, क्योंकि ये धरती पर की कहानी नहीं है। अभी तो वो दोनों मर चुके हैं और दोनों मरकर एक नरक में गया है, एक स्वर्ग में गया हुआ है। तो वहाँ पर भी उनको ये सारी बातें याद है। तो देखो, वो धनवान को भी याद है और वहाँ लाजर को भी याद है कि मैं कैसे जीवन जिया और ये धनवान कैसे जीवन जिया। दोनों को अपनी अपनी बातें याद है। वहाँ लाजर जो है वो तो एक शब्द नहीं बोले, लेकिन ये धनवान बोल रहे, अब्राहम को बोल रहे कि अब्राहम एक काम करो ना, इस लाजर को भेजो ना मेरे पास। तो बोले क्यों भेजूँ? तो बोले वो अपनी उंगली वो पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी ज़बान के ऊपर डाले, मुझे यहाँ पर बहुत ही जलन हो रही है। तो अब्राहम ने मना कर दिया है कि ये लाजर तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बड़ी सी खाई है। वहाँ से कोई इधर आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, यहाँ से कोई उधर जाना चाहे तो वो भी नहीं जा सकता। तो ये धनवान जो है वो सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूँ, वो तो मेरे पास आ नहीं सकता, मैं उसके पास नहीं जा सकता। तो उसको सारी धरती की बातें सब याद आ रही है। वो तो नरक में पहुंच गया, अभी उसका तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, उसको सारी बातें याद आ रही है। उसको वो याद आ रहा है कि मैं कैसे जीवन जीता था, मेरे कैसे पाप थे, मेरे कैसे गुनाह थे, कौन कौन मेरे घर में आता था, मुझे क्या क्या सिखाता था। मेरे घर में मूसा की व्यवस्था थी, उसके पुस्तक थे और भी भविष्यवक्ताओं के पुस्तक थे, लेकिन मैंने पढ़ा तो माना नहीं। मेरे पास भी परमेश्वर के दास आते थे, मुझे बताते थे स्वर्ग है नर्क है, लेकिन मैं उनको बोलता था आपने स्वर्ग देखा, आपने नर्क देखा। और ये धनवान ने कभी भी किसी की बात को नहीं माना और अपनी मौज मस्ती में जीवन जीता रहा। तो उसको ये सारी बातें याद आ रही हैं। उसको ये भी याद आ रहा है, अरे मेरे तो और 5 भाई है, तो 5 भाई भी तो मरने वाले, और जैसा मैं जीवन जीता था वैसे मेरे भाई लोग भी जीवन जी रहे, तो वो भी तो मरने वाले, तो मर कर तो वो भी नर्क में आएंगे, लेकिन मेरे भाई लोग नर्क में नहीं आने चाहिए, उनको बचाओ। तो बोले मैं तो नहीं बचा, मैं तो नर्क में पहुंच गया, लेकिन अभी इन 5 को कैसे बचाओ, तो खुद जा नहीं सकता। तो वापस अब्राहम को बोलते हो, अब्राहम एक काम करो। बोले क्या? तो बोले लाजर तो मेरे पास नहीं आ सकता। तो बोलो कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं आ सकता तो धरती पर तो जा सकता है ना, वापस उसको धरती पर भेजो और मेरे भाई के घर भेजो। बोले तो बोले क्यों भाई के घर भेजो? तो भाई के घर भेजने का कारण ये है कि वो भी मेरी तरह ही जीवन जीते, तो वो लोग तो मरकर यहीं पर नर्क में ही आने वाले, उनका जीवन अच्छा नहीं है, तो बोले उनके पास भेजो। तो बोले नहीं, उनके पास तो है ना, बाइबल है, मूसा की पुस्तक है, सब कुछ है। तो उसको वही याद आ रहा है कि वो तो मेरे पास भी था ना, मैंने कौन सा उसको पढ़ा तो कौन सा मैंने उसको माना। तो बोले और भी दास लोग भी तो है। तो ये धनवान वही सोच रहा है कि दास लोग तो मेरे पास भी आते थे, मैं तो सवाल करता था उनको कि स्वर्ग में जाकर आए, नरक में जाकर आए, आपने देखा स्वर्ग, आपने देखा नरक, तो मैं मानूँ। तो मेरे भाई भी ऐसे ही, मैंने भाई लोगों को भी वही सिखाया है, तो भाई लोग तो यहीं पर आने वाले। तो बोले नहीं, वो बाइबल पढ़ेंगे तो भी नहीं मानेंगे, कोई परमेश्वर का दास जाएगा तो उनकी भी नहीं सुनने वाले, सुनेंगे तो मानने वाले नहीं, मेरे जैसे ही है, यहीं पर आने वाले। एक काम करो, यहाँ से ये जाएगा। तो मेरे भाई लोगों को मालूम है, मेरे घर आते जाते रहते थे, तो उनको मालूम है कि ये तो वहाँ पर बाहर पड़ा रहता था, इसको तो फोड़े पड़े हुए थे और ये मर गया, ये भी तो हम जानते हैं। और ये इतना अच्छा कैसे दिख रहा है, इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने? तो लाजर उनको बता सकता है कि मैं तो स्वर्ग में पहुँच गया और तेरा भाई तो वहाँ पर नरक में तड़प रहा है। तो अब वो लोग मानेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जिंदा था, मर भी गया, गाड़ा भी गया, हमने देखा है अपनी आंखों से, और ये जिंदा होकर आया, इसका मतलब स्वर्ग भी है और नरक भी है, वो लोग मान जाएंगे। बोले तो अब्राहम ने बोला नहीं, ये भी नहीं होगा, ये यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा, तेरे भाई के पास भी नहीं जाएगा। और लोगों की माने तो ठीक है,
नहीं तो कोई मरकर जिंदा हो जाएगा ना, तो अभी वो लोग नहीं मानने वाले, बोला हम लाजर को नहीं भेजने वाले। अभी यहाँ पर बात क्या है इस धनवान की, धनवान नर्क में तो पड़ गया, लेकिन अभी उसको फिक्र हो रही है अपने भाई लोगों की। क्यों भाई लोगों की फिक्र हो रही? जिस तरह से भाई लोगों का जीवन है वो लोग भी नर्क में ही जाने वाले। तो क्या ये बात जब धरती पर था तब उसको नहीं पता चली? तब लोगों ने उसको नहीं बताया था? तब उसने बाइबल नहीं पढ़ा था? लेकिन माना नहीं था, तब उसने सारी बातें नहीं मानी। आज उसको सारी बातें याद आ रही, अगर मैंने मान लिया होता, अगर मैंने समझ लिया होता और वही बात मैंने अपने भाई लोगों को सिखाया होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन मौका अभी चला गया, वो दिन चले गए, अब वो नर्क में आ पड़ा है। अब वो चाहता है कि कोई और भी जाए वहाँ पर, लेकिन अब वहाँ तो उसकी ये प्रार्थना भी नहीं मानी जा रही, कोई नहीं सुन रहा उसकी प्रार्थना। और देखो परमेश्वर तो इसको दिखाई नहीं दे रहे, अब्राहम दिखाई दे रहे, परमेश्वर नहीं दिखाई देते। अगर परमेश्वर दिखाई देते, परमेश्वर को बोलते तो परमेश्वर वही जवाब देते जो अब्राहम ने जवाब दिया कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर धनवान की इस हालत को देखकर हमें एक बात पता चलती है कि धनवान के पास अब कोई मौका नहीं बचा। अब वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, और वो अब्राहम को डायरेक्ट देख सकते हैं, अब्राहम से डायरेक्ट बात कर सकते, अब्राहम भी नहीं सुन रहे। सुनते हैं तो उसकी मान नहीं रहे, बोले नहीं तेरे कोई मानने वाले नहीं, हम लाजर को नहीं भेजने वाले, ना तेरे पास ना वहाँ पर, कुछ भी नहीं। मतलब अब ये धनवान सब कुछ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विश्वास करने की जरूरत नहीं, सामने ही है, सब कुछ दिखाई रहा है। हमें क्या है, विश्वास करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देते, तो हम विश्वास से प्रार्थना करते नहीं मेरे परमेश्वर मेरी सुनते हैं। लेकिन यहाँ तो सामने ही है, दिखाई ही रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर या अब्राहम कोई भी नहीं सुन रहे। तो अभी इसको ऐसा है कि मेरे भाई लोग बच जाए तो बहुत अच्छा है। अभी देखो वहाँ पर भाई लोगों के लिए प्रार्थना करे तो सुनाई नहीं देने वाली, सुनेगी तो कोई मानने वाला नहीं। प्रयत्न तो ये कर ही नहीं सकता, जो करना था वो कर दिया, कोई मान नहीं रहा उसकी, ना खुद जा सकता है ना लाजर को भेज सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये मौका उसको कहाँ पर था? इस धरती के ऊपर। जितना भी जिंदा रहा, चाहे 50 साल 60 साल 80 साल जितना भी जिंदा रहा, तब तक उसे ये मौका था कि खुद को भी बचाए और अपने परिवार को भी बचाए। तो ये धनवान आज हमें सिखा रहा है कि आज हमारे पास क्या है, मौका है। कैसा मौका है? हम खुद भी बच जाए और अपने परिवार को भी बचाए। तो मैं अभी आप लोगों से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपके पास मौका है। कैसा मौका है? पहले तो खुद को बचाओ। खुद को कैसे बचाना है? हमारा शरीर वो परमेश्वर का दिया हुआ शरीर है। हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। तो पहले तो हमारा जो शरीर है उस शरीर का इस्तेमाल करो। शरीर का कैसे इस्तेमाल करो? परमेश्वर के राज के लिए। शरीर का इस्तेमाल करो प्रार्थना करने के लिए, शरीर का इस्तेमाल करो आराधना के लिए, शरीर का इस्तेमाल करो घुटनों के बल गिरने के लिए, शरीर का इस्तेमाल करो परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, दिमाग का इस्तेमाल करो परमेश्वर के वचन मानने के लिए। अपने शरीर का इस्तेमाल करो सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए। ये पहला काम करना है। अगर ये काम आप करोगे तो आप बच जाओगे। जब आप बचते हो, अभी अपने परिवार को देखो, मेरा पति कैसा जीवन जीता है, मेरे पति के जीवन में क्या है, मेरे बेटों के जीवन में क्या है, मेरे देवर के जीवन में क्या है, मेरे बच्चों के जीवन में क्या है। अब ये देखो, खुद को बचाओ और फिर इनको भी बचाओ। इनको बचाने के लिए प्रार्थना करो, प्रयत्न करो, परमेश्वर के पास जाओ और लगातार जाओ परमेश्वर पर। जब तक ये सही रीति से सुधर नहीं जाते सारे लोग, तब तक इसके पीछे पड़े रहो। और देखो एक वचन बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका आखिरी वचन 58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्या लिखा है कि प्रभु में काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सही परमेश्वर ऐसा कहने के लिए जा रहे कि परमेश्वर का काम जो है ना उसको छोड़ो ही ना, जब तक पूरा ना हो उसको पकड़े रहो, करते रहो, बस ये पूरा ही करना है, लगे रहो बस उसमें। और फिर क्या लिखा है? प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप परमेश्वर के लिए जितना भी काम करोगे, अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, वो परिश्रम व्यर्थ
नहीं है। और परिश्रम करो वो व्यर्थ है। दुकान चलाओ, हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, कोई ना आए। हो सकता है बहुत लोग आए लेकिन वो पैसे कहीं और जगह पर खर्च हो जाए, वो व्यर्थ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के लिए किया हुआ काम, उसके लिए किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे पक्का बचाया जाएगा। आप खुद के लिए प्रार्थना करोगे आप बचाए जाओगे। आप आज्ञाकारी करोगे खुद बचाए जाओगे। दूसरों के लिए मेहनत करोगे तो वो भी बचाए जाएंगे। तो पहले अपने आप को बचाओ और फिर अपने परिवार को बचाओ। ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला है। लेकिन परिश्रम का मतलब होता है कि मेहनत से ज़्यादा कुछ करना। मेहनत तो बहुत लोग करते, मेहनत कर कर कमाई कर कर खा लेते। परिश्रम उसे बोलते हैं कि जो मेहनत से ज़्यादा करते। तो किस में करना है? परमेश्वर में रहकर करना है, अपने को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। और जब ये परिश्रम करोगे तो ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारे पास आज मौका है। कल जब यहाँ से मरकर जाएंगे ना ऊपर, वहाँ पर हमारे पास मौका नहीं है। फिर वहाँ पर परमेश्वर मेरे भाई को बचा लो, मेरे देवर को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, फिर वहाँ कोई नहीं सुनने वाला। सुनाई कब देगा? आज। तो प्रयत्न कब करना है? आज। वो धनवान आज हमें यही सिखा रहा है कि भाई मेरे पास मौका था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आज मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो आज हमें क्या करना है? उसको देखकर, उस धनवान को देखकर आज हमें अपने आप को सुधारना है। हमें परिश्रम करना है कि हम हमारे लोगों को बचा सकें। और उसके बाद हम पहले तो स्वर्ग में जाए और वहाँ पर हमें कोई अफसोस ना हो कि मैंने मेरे परिवार वालों को नहीं बचाया। हम क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे, प्रभु जल्दी उनको भी मरने दो, आने दो हमारे पास, है ना। हम भी उनका इंतज़ार करेंगे। ये तो इंतज़ार कर भी नहीं सकता कि हाँ परमेश्वर जल्दी मर जाए, इधर आ जाए। ये तो बोल रहा है यहाँ पर ना आए, वहाँ पर जाए। अब उसकी सुनाई नहीं देती। आज हमारे पास मौका है, उसका आज फ़ायदा उठाओ। कल जाकर हमारे हाथ से मौका चला जाएगा तो कल की बात मत करो। ये खाना पीना कमाई वगैरह सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जो अभी हमें करना है उसको करो ताकि उस वक्त हमें पछताना ना पड़े। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उनके वचन से हमें ये सिखा रहे कि उस धनवान के पास इस धरती के ऊपर मौका था, तब उसने उस मौके का फ़ायदा ना उठाया। ना उसने बाइबल पढ़ा, ना उसने बाइबल पढ़कर माना, ना उसने किसी परमेश्वर के दास का सुना, और सुना तो कभी उसने माना नहीं, और मौज मस्ती में पड़ा रहा, घूमता रहा, खाता रहा, पीता रहा, और आखिर में नरक में चला गया। और वहाँ पर जाकर वो पछता रहा है कि काश मैंने अपने आप को बचा लिया होता, मैंने अपने भाई को बचा लिया होता। वहाँ पर वो प्रयत्न कर रहा है लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा है, और वहाँ पर उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन यह मौका उसको इस धरती के ऊपर मिला था। आज हम अपने बारे में सोचें। आज वो नरक में पड़ा हुआ इंसान हमें बता रहा है कि अब मेरे पास मौका नहीं, लेकिन आज तुम्हारे पास मौका है। मेरे प्रियो, आज आप सभी लोगों के पास मौका है कि आप खुद के लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, खुद को बचाओ और अपने परिवार वालों को बचा लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी बातें जानते हो उस धनवान के जैसे हाल आपके भी हो जाए। इससे अच्छा है कि खुद को बचाने के लिए परिश्रम करो और बाद में अपने परिवार को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करो। आप भी अब्राहम के गोद में जा सको और सारे परिवार को भी लेकर जा सको। ऐसा जीवन जियो। आज आपको मौका मिला है, ये मौका कल नहीं मिलने वाला। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।